गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एसएसटी पीरियड। बेटा आज जो भी आपकी पीछे क्लासेस लगी हैं 15 और 16 को, आई विल एक्सप्लेन जो मेरे को लगता है कि आपको डाउट्स होंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ क्या होता है? सोशल स्टडीज़ बेटा सोशल रिलेशनशिप की स्टडी होती है और जैसे भी सोसाइटी फंक्शनिंग कर रही है उसके रिलेटेड होती है और ये कोर्सेज़ के साथ बनी होती है। जैसे सोशल स्टडीज़ में क्या क्या होता है, लाइक ब्रांचेस लगा लो, दैट आर हिस्ट्री, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। बट आपके सिलेबस में बेटा हैं ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री। तो हम इन 3 ब्रांचेस के बारे में अब पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ पहले। तो ज्योग्राफी में क्या है बच्चे? ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और अर्थ के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, इन सब के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं ना फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये हमें हेल्प करती है, हमें पता चलता है कि कैसे अर्थ में हम डाइवर्सिटी में रह रहे हैं और कैसे हारमनी बना के रखनी होती है। अलग अलग एरिया के लोग होते हैं फिर भी हारमनी बना के रखते हैं ना, हम भाईचारा बना के रखते हैं। तो नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री। इसकी जो मतलब फर्स्ट है बेटा, इसका सोशल स्टडी का फर्स्ट था वो ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी के बारे में फर्स्ट ब्रांच के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेकंड ब्रांच इज़ हिस्ट्री। तो अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। हिस्ट्री का आपको पता ही है कि दैट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, जहाँ पर हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं दैट इज़ नॉन एज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो होती है, हम पूर्वज, एंसेस्टर्स होते हैं हमारे, जो पूर्वज होते हैं, पुराने बुजुर्ग होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। और पास्ट हमें हेल्प करता है ये जानने में, अंडरस्टैंड करने में कि कैसे हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और वेयर वी आर टुडे, और हम आज हैं कहाँ, ये चीज़ हमें पता चलती है, और कैसे पहुँचे ये पता चलती है बेटा। इससे क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये है कि हमें हेल्प करती है कि हम अपनी चॉइसेस जो हैं चॉइस कर सकते हैं फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ पास्ट। लाइक हमें पता है हमारे एंसेस्टर्स ने ये डिसीजन लिया था इन पास्ट और उनका ये डिसीजन सही था या गलत था, उसकी हेल्प से हम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम डिसीजन ले सकते हैं, अपनी चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हम सिविक्स को भी बोल देते हैं। इसमें हम रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हर एक ह्यूमन फॉलो करता है टू लिव इन अ कंट्री। और ये हमें ये भी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि सोसाइटी के बारे में पता चलता है और कैसे हमारे पीपल जो हैं वो कंट्री को चला रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। उसके बारे बेटा जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था मैप्स के बारे में। तो मैप बच्चे जो होता है वो एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की, अर्थ के पार्ट की, और जोग्राफर्स अलग अलग तरह के मैप यूज़ करते हैं। मैप जो होती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, लोकेशन शो करते हैं ऑफ द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। और कार्टोग्राफर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप को क्रिएट करता है। ओके, उसके बाद आ जाता है एटलस। सामने आपको पिक्चर दिख रही है एक, ठीक है, पीडीएफ में, दैट इज़ एटलस। एटलस एक बुक होती है जिसमें अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं और इसमें बहुत सारे मैप होते हैं वर्ल्ड के। और एटलसीज जो होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं अगर हमने ट्रैवलिंग करनी है तो वी कैन ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ एटलस। नेक्स्ट बेटा आ जाता है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है अलग अलग वर्ल्ड के रिलेशन देखने के लिए। हम ग्लोब को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम अलग अलग लोकेशंस को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। तो आगे आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैप्स। बच्चे ये मैम ने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने वो वीडियो देख ली है, आपको पता चल गया है। तो फर्स्ट मैप जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल और रिलीफ मैप इज़ दैट मैप विच शोज़ अस माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस एंड नेचुरल फीचर्स। जो हमें ये चीज़ें शो करते हैं, ये थिंग्स शो करते हैं, दैट इज़ फिजिकल और रिलीफ मैप। सेकेंड मैप इज़ पॉलिटिकल मैप विच शोज़ कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़ एंड विलेजेस, दैट मैप इज़ नोन एज पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप कौन से होते हैं? विच शोज रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इनको हम बोल देते हैं थीमेटिक मैप। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ मैप्स।
बच्चे, मैंने आपको कल ज़ूम मीटिंग में आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए थे कि कौन से करने हैं, कैसे करने हैं। मैंने आपको PDF भी सेंड की है, ठीक है। तो आपने वो अच्छे से क्वेश्चन लिख लेने हैं। नोटबुक शुड बी नीट एंड क्लीन। आपने नोटबुक बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखनी है। कवर कर लो अपनी नोटबुक को। और अब आपकी नोटबुक्स जो हैं वो वीकली चेक की जाएंगी। सो बी अलर्ट फ्रॉम नाउ। और आपका वर्क क्या रहेगा बेटा, आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है इन रफ नोटबुक। आपका आफ्टर 10 डेज़ एक एग्ज़ाम होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू दीज वीडियोज़। सो ये वीडियोज़ जो हैं आपने बहुत अच्छे से और ध्यान से देखनी है। ओके, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग बेटा।